आज का विषय है जीवन का सबक। वास्तव में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी है कि जीवन से इंसान को जो सबक मिलता है, जिंदगी से जो इंसान को सीखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में जब इंसान कुछ भूलें करता है, भूलें करके फिर जो सीखता है, जो जिंदगी से उसे सबक मिलता है, जो सीखने को मिलता है, वो बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस सबक को ले करके कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस शिक्षा को ले करके जीवन में दोबारा वह भूलें नहीं करते हैं, जिंदगी से सीख लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि ज़िंदगी से सीखने के बाद भी ज़िंदगी उन्हें सबक बार बार देती है, उसके बावजूद भी फिर वही कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी कार्य को व्यक्ति यदि बार बार करता है तो उसका वो स्वभाव बन जाता है, उसकी वो नेचर बन जाती है। उस नेचर के कारण ही वह व्यक्ति पुनः उसी भूल को दोहराता है और ज़िंदगी बार बार उन्हें सबक देता है। जीवन से उन्हें सबक मिलता है और बार बार वही व्यक्ति भूलें करता है। आगे चल करके वही भूलें बढ़ते बढ़ते और बड़ा रूप ले लेती हैं और जीवन में और बहुत सारी मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तो इस सच्चाई को समझ लेना बहुत आवश्यक है। इंसान दुनिया में कहीं से भी सीखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शिक्षा उसको मिलती है, उसे अपनी ज़िंदगी से ही मिलती है। आप देखेंगे जीवन के हर पार्ट में, जीवन क्या है? प्रकृति के 5 तत्वों से मिला हुआ ये शरीर है और चेतना जो सुप्रीम सत्ता के द्वारा है। तो दोनों के मिलने से ही ये जिंदगी चलती है, ये जीवन है, ये कहा जाएगा। फिर जीवन के हर पार्ट में देखेंगे, जीवन का पार्ट जैसे आपका व्यक्तिगत जीवन है यानी पर्सनल लाइफ है आपकी, इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट लाइफ है। और आप ये देखिए कि आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ आपने सीखा है अपने जीवन से, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस विषय को आपको सीख करके जीवन में उसी के अनुरूप चलना ही है। दूसरा आप देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में वह व्यक्ति वह चीज़ें सीखता है जो पुस्तकों से सीखता है, अपने गुरुजनों से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। वो क्योंकि विद्यार्थी जीवन स्टूडेंट लाइफ है, उसमें सीखने का समय बहुत कुछ सीखता है। एक तो है पुस्तकों से सीखना, गुरुजनों से सीखना और माँ बाप से, संबंधियों से सीखना, और एक है जिंदगी से सीखना। जो स्टूडेंट लाइफ में उसे सीखने को मिला, स्टूडेंट लाइफ में क्या सबक उसे मिले, मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, टीचर के साथ कैसे रहना चाहिए, पढ़ाई में कितना ध्यान देना चाहिए, ध्यान दिया है तो उसकी रिजल्ट क्या है, ध्यान नहीं दिया है तो पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे तो जीवन में उसका परिणाम क्या निकला है। तो वो सबक हैं जिंदगी के, जो जिंदगी सबक देती है। तो वो जिंदगी के जो सबक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ में, परिवार के बीच में रह करके जो आपने शिक्षाएं ली हैं वो प्रैक्टिकल हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप ये देखेंगे फिर आपका जो फैमिली लाइफ से आपको सीखने को मिला है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, परिवार में कोई समस्या आती तो मिलजुल करके उस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ आपने फैमिली लाइफ में सीखा, अपने आप आपको सीखने को मिला। लेकिन वो लाइफ का एक पार्ट है आपका, तो ज़िंदगी से ही सीखने को मिल रहा है। जीवन आपको सबक देता है। कभी आपने अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं किया तो उसका परिणाम आपने देखा, ज़िंदगी में सबक मिला आपको। कभी आपने अपने छोटों का ध्यान नहीं दिया है, उनको इग्नोर किया है, तो उसका भी आपने सबक आपको सीखने को मिला है। तो परिवार में जो मुश्किलें आई हैं उनमें आप साथ खड़े हुए हैं तो उसमें आपको सीखने को मिला है, और यदि नहीं खड़े हुए तो उसका परिणाम भी आपको देखने को, सीखने को मिला है। तो ज़िंदगी से ये सबक आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है, यानी जहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, बिजनेस करके या जॉब करके जो कुछ उतार चढ़ाव होता है, जो कुछ आपको फ़ायदा नुकसान होता है, उससे आप प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल लाइफ से आपको वो सबक मिलते हैं, वो ज़िंदगी के ही सबक हैं, वो सीखने के, वो प्रैक्टिकल हैं, थ्योरेटिकल नहीं। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होगा या सबसे प्रभावशाली होगा, ज़िंदगी में सबसे बड़ा शिक्षक कौन आपका?
तो ये कहा जाए उचित होगा, जिंदगी में जिंदगी ही सबसे बड़ी आपकी शिक्षक है। जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे जो शिक्षाएं आपको मिलती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, वो थ्योरी नहीं होती है, वो किसी की कही हुई बातें नहीं होती, किसी की लिखी हुई बातें नहीं होती, बल्कि क्या होती है, जो जीवन में आपने प्रैक्टिकल करके सीखा है वो होती है। उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ के बाद आप देखेंगे मैरिज लाइफ। जो आपने मैरिज लाइफ में अपने अनुभव किए हैं, जो सीखे हैं, दोनों परिवारों के बीच में जो सीखा है, क्योंकि मैरिज क्या है, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध है। दो परिवारों के बीच के संबंध में जो कुछ आपको सीखने को मिला, पहले आपको केवल अपने परिवार से सीखने को मिला, फिर दूसरे के परिवार से भी आपको सीखने को मिला, एक दूसरे के परिवारों से सीखने को मिला। वो शिक्षाएं मिली, कुछ भूलें हुई, कुछ दूसरों से हुई, उससे जो ज़िंदगी में आपको सबक मिला, सीखने को मिला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति से ये भूलें हो जाती हैं कि उनसे सबक सीखने के बजाय वह स्वयं की, वह दूसरों की कमियों को ही देखता रहता है कि आपने ये किया है ज़िंदगी में, आपने ये किया है, आपने ये किया है। अरे उन बातों को केवल याद करने से, स्मरण करने से, या एक दूसरे के उन कमियों को देखने से कुछ नहीं होगा। एक तो आप स्वयं की ज़िंदगी से सीखते हैं, यदि आपको सीखने का शौक़ है, किसी और की भी ज़िंदगी से भी सीख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में ये भूलें की हैं, परिवार का ध्यान नहीं दिया है, समाज का ध्यान नहीं दिया है, और इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, जो भूलें की हैं उसका परिणाम इसके सामने, तो उनसे भी सबक सीखा जा सकता है यदि सीखना चाहे। लेकिन आज तो विषय ज़िंदगी का सबक है, केवल स्वयं की ज़िंदगी का सबक है, और सीखना चाहे तो दूसरों की भी ज़िंदगी से सबक लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वही भूलें खुद की जाए जिसके कारण वो सबक सीखने को मिले या वो मुश्किलों का सामना करना पड़े। किसी दूसरे की भी ज़िंदगी से कोई सबक यदि सीखने को मिलता है तो उसे सीख लेना चाहिए, उसमें फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है। किसी दूसरे की भूल के कारण यदि उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं तो स्वयं ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके भी जीवन में या किसी के भी जीवन में ऐसा आए, वो दिन उसे देखना पड़े। इसलिए ज़रूरी है, स्वयं की ज़िंदगी से भी सबक सीख सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों से भी सबक सीख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि ज़िंदगी से सबक सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कोई आपको सिखा नहीं सकता है यदि आप सीखना नहीं चाहते हैं, ये निश्चित है, और आप सीखना चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। तो ये वास्तविकता को, सत्य को अच्छी तरह से स्वीकार करने की आवश्यकता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैरिज लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों? थोड़ा सा हट करके मिलता है। पहले तो आपके परिवार के अपने ही लोग सदस्य होते हैं, फिर आपके परिवार में एक दूसरे परिवार का सदस्य आकर के मिलता है या आप उनके परिवार से मिलते हैं, तो उसमें अलग तरह का आपको अनुभव मिलता है, अलग तरह का सबक आपको मिलता है, सीखने को मिलता है। तो दोनों ही परिवारों से शिक्षाएं दोनों ही परिवारों को मिलती हैं। दोनों, केवल व्यक्तियों को ही नहीं, दो को ही नहीं जिनकी शादी होती है एक दूसरे से, बल्कि उनके दोनों परिवारों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन सबक को सीख करके यदि व्यक्ति जीवन में चलता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मैरिज लाइफ के बाद अब आएंगे आप आगे सोशल लाइफ, जो आपका सामाजिक जीवन है। समाज में भी लोगों की ज़िंदगी से आप सीख सकते हैं, और अपने सामाजिक जीवन से, जो आपका सामाजिक जीवन है, वहाँ से भी आपने सबक लिए होंगे, सबक आपको मिले होंगे, आपकी ज़िंदगी ने आपको सबक अवश्य दिए होंगे। कुछ न कुछ शिक्षा, सबक में से शिक्षाएँ, वो शिक्षा आपको मिली होगी, और उस शिक्षा को यदि आपने ध्यान दिया है, इग्नोर नहीं किया है, तो निश्चित है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सामाजिक जीवन के बाद फिर आप आ जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं या धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो भी, जहाँ भी आपका की आस्था है, जहाँ आपका विश्वास है, जब आपका आध्यात्मिक जीवन होता है तो उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ शिक्षाएं आपको मिलती हैं। और उसको जीवन में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल लाइन में चलते हैं, तो और भी लोग होते हैं, कोई बहुत ही फास्ट चलते हैं, वो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे होते हैं। कोई लोग पीछे होते हैं, कोई आगे होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई शुरुआत कर रहे होते हैं,
कोई उसकी चरम सीमा पर पहुंचे हुए होते हैं। हर तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं और उनके ज़िंदगी से आपको सबक मिलते हैं, सीखने को मिलता है किसका जीवन कैसा है। आध्यात्म के मार्ग पर चलने पर उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए हैं या उनके जीवन में मुश्किलें कैसे आए हैं, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। इसलिए यही विषय, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और आज का विषय भी यही है, जिंदगी का सबक। चाहे वो स्वयं के जीवन से हो या जीवन के हर पार्ट में दूसरों के द्वारा भी। तो आध्यात्मिक जो आपका जीवन है, जिसके द्वारा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद आते हैं नेचुरल लाइफ, आपका स्वाभाविक जीवन। जब कभी आपने अपने जीवन में स्वाभाविक जीवन जिया है, उसको भी आपने देखा है। आपने अपने बचपन को भी देखा है, कैसा स्वाभाविक आपका जीवन था। जो आप अंदर थे वो बाहर थे। यदि इंसान का बचपन लौट आए, अंदर बाहर एक हो जाए, बचपन कैसा होता है, वो यदि हंसना चाहता है तो हंस सकता है, रोना चाहता है रो सकता है, गाना चाहता है गा सकता है, जो कुछ वो करना चाहता है कर सकता है। लेकिन वही जब बड़ा होने के बाद वही कार्य करने लगे तो उसे समाज भी अच्छा नहीं मानता है, लोग भी उसे अच्छा नहीं मानेंगे। व्यक्ति वही बड़ा हो करके, यदि उसकी रोने की इच्छा है तो वो रो, यदि वो आगे चल के ज़िंदगी में हंसना चाहता है तो हंस नहीं सकता है, रोना चाहता है तो रो नहीं सकता। उसे देखना होता है परिस्थितियाँ कैसी हैं, माहौल कैसा है, समाज कैसा है, इन परिस्थितियों में या इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए, उन सब की ओर उसे ध्यान देना होता है। लेकिन जो खास विशेषता बचपन की होती है, वो अंदर बाहर एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो कहने की आवश्यकता हमें नहीं है, आप अपने जीवन से अनुभव स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आपका बचपन भी था, आपने आगे बढ़ करके अपना युवावस्था का भी जीवन देखा, आगे भी देखा, वो देखते चले जाए। आप किस एज में मौजूद है, उस एज का आपको अनुभव है, उस उम्र का आपको अनुभव है, और जो ज़िंदगी आपको सिखा रही, ज़िंदगी से आपको सीखने को मिल रहा है, वो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो नेचुरल लाइफ से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। इसके बाद आता है सुपर लाइफ। सुपर लाइफ एक विशेष लाइफ होती है। वो लाइफ आपको अपने आप बनानी होती है। वो लाइफ स्वभावतः नहीं होती है, बल्कि आपको अपने आप अपनी लाइफ को बनानी होती है। आपको अपने जीवन से सबक सीख करके या अन्य जहाँ से दूसरों के जीवन से भी सबक ले करके या अन्य किसी भी तरह से जो आपने शिक्षाएं ली हैं, समझ ली हैं, जीवन में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। बहुत ही ज़रूरी है कुछ नए प्रयोग किए जाए। जीवन को कैसे जीना है, कुछ नए ज़िंदगी में प्रयोग करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी सकें। उसके लिए सुपर लाइफ कही जाती है। तो जो आपकी सुपर लाइफ है वो तभी होगी, वो आपको स्वयं ही जीनी होगी, स्वयं ही डिसाइड करना होगा। अपने ज़िंदगी के वसूल निर्धारित करने पड़ेंगे, अपने जीवन के सिद्धांत आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे और उस सिद्धांतों के अनुरूप आपको अपने जीवन को चलाना होगा। तभी आपकी अपनी लाइफ आप जैसी बनाना चाहते हो, आप अपनी सुपर लाइफ बनाना चाहते हो तो अवश्य बना सकते हो। इसलिए आपको अब थोड़ा समय निकाल करके अपने जीवन के लिए भी देना है और ज़िंदगी में कुछ नए प्रयोग करने, कुछ नए तरह से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना है, जिससे कि आपके जीवन के जो हर पार्ट में जो मुश्किलें हैं या कोई परिस्थितियां आती है, उनको आप ठीक कर सकें, उनको आप बदल सकें और जीवन को अच्छी तरह से जी सकें और उन ऊंचाइयों पर ले जा सकें जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। जिंदगी को अच्छी तरह से जीना है, जीवन के हर पल को जीना है, होश के साथ जीना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, और तभी आपकी लाइफ सुपर लाइफ हो सकती है और वो आप स्वयं ही बनाएंगे। उसमें किसी की शिक्षा कार्य नहीं करेगी, उसमें ज़िंदगी से जो आपने सबक लिए हैं आज तक और या किसी और की ज़िंदगी से जो आपने सबक लिए हैं, उसके आधार से ही आपको अपने जीवन को जीना होगा
और अपने तरीके से जो आपको ठीक लगता है वही ज़िंदगी के जीने के आपको सिद्धांत बनाने होंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाना होगा। तभी आपका जो जीवन है, जो लाइफ के विषय में कहा गया सुपर लाइफ के, वह आपकी सुपर लाइफ आपकी बन सकती है और आप अपनी सुपर लाइफ को भी जी सकते हैं। फिर देखेंगे जीवन में कितना आनंद है। इसीलिए जब जीवन के विषय में या कलाओं के विषय में चर्चा हुई थी तो उस विषय में, इस विषय में भी चर्चा की गई थी जीवन जीने की कला। कौन सी कला? जीवन जीने की कला, व्यवहार करने की कलाएं। कलाओं के विषय में कई वीडियो बने हुए हैं। यदि आप उन विषयों में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है उसके अंदर बताया गया, दर्शाया गया जीवन जीने की कला क्या होती है। तो ये आवश्यक है जिंदगी से सबक लेना, जिंदगी से सीखना। अब छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे। यदि ज़िंदगी से व्यक्ति सबक नहीं सीखता है, ज़िंदगी बार बार शिक्षा देती है, सबक देती है, तो फिर उसको और अधिक दुखद परिणाम भुगतने पड़ते हैं और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसे? छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में ऐसी नेचर है कि वो बात बात में हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अब देखिए उस गुस्से का प्रभाव उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या मिलता है। शुरुआती दौर पर तो उतना फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद जब ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं तो आप देखते हैं उस व्यक्ति का बीपी बढ़ने लगता है, बीपी की बीमारी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो शरीर के अंदर के जो सिस्टम है उनमें डिसबैलेंस हो जाता है। मुख्यतः जो नर्वस सिस्टम है, ग्लैंड सिस्टम है, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। वैसे तो और शरीर के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो श्वसन तंत्र का सिस्टम हो, चाहे और बहुत सारे सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम भी प्रभावशाली हो जाता है। किसकी वजह से? आपके बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से, बहुत ज़्यादा आपके टेंशन में आने से आपके शरीर के सारे सिस्टम का जो बैलेंस ही बिगड़ जाता है, जिससे अनेकों बीमारियों का जन्म होने का खतरा होता है। और मुख्यतः प्रभावशाली बीमारियां आपको तुरंत दिखाई देने लगती है। आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन में व्यक्ति जाने लगता है। और विज्ञान इस बात को मानता है, मेडिकल साइंस इस बात को मान रही है कि अनेक प्रकार के रोगों का जन्म इस टेंशन से हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से, आवेश में आने से, हाइपर होने से हो सकता है। तो ज़िंदगी ये सबक देती है, सिखाती है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति न सीख करके और उस आदत के कारण, स्वभाव के कारण, क्योंकि एक ही क्रिया को यदि बार बार व्यक्ति करता रहे तो उसकी आदत बन जाती है, नेचर बन जाती है और फिर उसी स्वभाववश वो व्यक्ति कार्य करने लगता है। तो पहले तो उसकी पहली बार जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, दूसरी बार करता है, तो शुरुआती दौर पर चाहे तो वो बदल सकता है, लेकिन जब नेचर बन जाती है, वही उसकी आदत हो जाती है, तो फिर चाह करके भी नहीं बदल सकता है। उसको इस बात का भी पता होता है कि उसकी नेचर कैसी है, दूसरों को भी, उसके नज़दीकों को भी पता होता है इसकी नेचर कैसी है, जिसके कारण यदि व्यक्ति हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है छोटी छोटी बातों पर, तो उसकी रिजल्ट आपने ये भी देखी होगी, उसके जो सगे संबंधी हैं, जो नज़दीकी हैं उसके संबंधी, वो भी धीरे धीरे करके उससे दूर होने लगते हैं। वो भी उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो कितने बड़े नुकसान होते हैं एक छोटे से कारण से। जिंदगी के सबक से सीख करके, यदि केवल एक ही विषय नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, एक छोटा सा उदाहरण दिया, और बहुत सारी चीज़ें, कोई खान पान की चीज़ होती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानकारक है शरीर के लिए, उसके बाद भी व्यक्ति करते, बहुत सारी चीज़ें हर तरह से है, वो आप जानते हैं, समझते हैं, इस विषय में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी से जो सबक मिलते हैं, व्यक्ति यदि उनको न सीखे, उनका न ध्यान रखे, तो नुकसान क्या होता है। सबसे पहला नुकसान उसका शारीरिक होता है, शरीर में किसी न किसी बीमारी का जन्म हो जाता है। दूसरा नुकसान उसको मानसिक होता है, मानसिक बीमारियां लग जाती हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मनोबल कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारी मानसिक परेशानियां उसको होने लगती हैं। तीसरा आप देखेंगे उसको आर्थिक परेशानियां भी होती हैं, सामाजिक परेशानियां होती, समाज में उसका जो स्थान है, जो उसका महत्व है, वो कम होने लगता है, लोगों के अंदर उसके प्रति रिस्पेक्ट कम होने लगता है, ये भी नुकसान है उसका। पारिवारिक
नुकसान है उसका परिवार में लोगों के साथ जो उसके रिश्ते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो एक ही नहीं, जिंदगी से सबक न सीखने के कारण हर तरह के उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिंदगी जो उसे सिखा रहा है, जीवन से जो उसे सीखने को मिल रहा है, जो सबक मिल रहे हैं, उनको बहुत ही महत्व देना है और महत्व दे करके सीखना है। और चाहे अपनी ज़िंदगी से सबक सीखने को मिल रहा है या किसी और की ज़िंदगी से सीखने को मिल रहा है, इसलिए दोबारा उन भूलों को नहीं करना है जिससे आपको कुछ नुकसान हुआ है या नुकसान हो रहा है। यदि आप इरादा बनाते हैं स्वयं के प्रति कि आपको इस प्रकार से अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सुपर लाइफ के रूप में बनाना है, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आपको जीनी है, जीवन के हर पल को जीना है और बहुत अच्छे तरह से जीना है, तो ये आवश्यक हो जाता है जीवन से मिले हुए सबक को पूरा ध्यान दिया जाए, पूरा गौर किया जाए और फिर उसके बाद उसी के अनुरूप जीवन को जिया जाए। एक बात और समझने की है, ये जिंदगी किसने दी है? उस जीवन दाता ने दी है। किस लिए दिया है? उद्देश्य क्या है? जीवन को जीने के लिए दिया है। एक ही उद्देश्य है, जीवन मिला है अच्छी तरह से जीने के लिए, संबंध मिले हैं आपको, उनके साथ अच्छे तरह से संबंध निभाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। खुशियों में भी साथ संबंध की क्या आवश्यकता होती है? चाहे खुशी हो या परिस्थितियां हो, दोनों में ही एक दूसरे से सुख दुख को बांटने के लिए संबंधों की आवश्यकता है। यदि खुशी का मौका है तो भी संबंधियों को, जो आपके संबंध एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए। कोई दुख का विषय है या कोई परिस्थितियां एक दूसरे की ज़िंदगी में आई हुई हैं, तो उनको भी सभी परिवार के यानी उस सभी संबंधों को मिल करके, जो उसके संबंधी हैं, चाहे वो परिवार हो, माँ बाप, भाई बहन हो या और जो उनका पूरा परिवार है, उस सभी को मिल करके ही उस परिस्थिति को अवश्य ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो संबंध इसीलिए हैं। तो जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद आप देखेंगे उस जीवनदाता ने और क्या दिया है। तीसरी चीज, पहला जीवन, दूसरा संबंध, तीसरा प्रकृति के 5 तत्व, जिसे मकान, दुकान, घर कहें, बिजनेस कहें, धन कहें, वस्तुएं कहें, ये सब प्रकृति के अंदर आ गई। इसलिए एक लाइन में कहा गया प्रकृति। यानी 3 चीज़ें आपको प्राप्त है, जीवन, दूसरा है संबंध और तीसरा है प्रकृति। तो इन तीनों चीज़ों का ही उपयोग आपको करना है और तीनों से ही आपका जीवन है। इनमें एक चीज़ को भी हटा दिया जाए तो जीवन को जीने में बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी और कई बार तो ऐसा होगा जीवन ही संभव नहीं होगा। इन तीनों का ही महत्व है, इसलिए इन तीनों का महत्व दे करके चलना होगा। और फिर यदि आपकी इच्छा है तो जीवन दाता जिसने आपको जीवन दिया है, कम से कम उसे समय प्रति समय, जब आपका दिल करता है, जब आपकी इच्छा होती है, उसे धन्यवाद तो देते रहें और उसका स्मरण करते रहें कि वास्तव में उसने आपको जीवन दिया है, आपको ये इतने सुंदर आपको संबंध दिए हैं। अब उन रिश्तों को निभाना, उनको ठीक रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है, सभी की जिम्मेवारी, किसी एक की नहीं। जो संबंध है उन संबंधियों की सबकी जिम्मेवारी होती है उन रिश्तों को ठीक रखना। और जो प्रकृति दी है, वस्तुएं दिया है, धन दिया है, सुख के साधन दिए, उनको भी ठीक तरह से उपयोग करना, इसीलिए आपको प्राप्त है। उनका उपयोग करना, जिंदगी के लिए ही प्रकृति की चीज़ें हैं, धन है, वस्तुएं हैं, जिंदगी उनके लिए नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखने की है कि जीवन उनके लिए नहीं है, प्रकृति की वस्तुओं के लिए नहीं है, ये प्रकृति की वस्तुएं जीवन के लिए। इसलिए ये अवश्य समझ करके चलना है, कभी भी जिंदगी को धन या वस्तुओं के लिए नहीं लगाना है, बल्कि जिंदगी के लिए धन वस्तुओं का उपयोग है, उनको उपयोग करके जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। ऐसी पूरी संभावना है और आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा और अपने जीवन से भी अनुभव किया होगा। ऐसी संभावना है कि कम सुख साधन या सुविधाओं के होने के बावजूद भी, कम धन होने के बावजूद भी, व्यक्ति जीवन को यदि जीना उसे आता है तो वो जीवन को अच्छे से जी सकता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं, बहुत ज़्यादा साधन है तो ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी उसकी बहुत बेहतर होगी। ज़िंदगी बेहतर तभी होती है जब उन सुविधाओं को, उन साधनों का वो उपयोग करना उसे आता है और ज़िंदगी को जीना बेहतर ढंग से आता है, उस संबंधों को निभाना आता है। यदि संबंधों को निभाना आता है तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत ही सुखद हो जाती है, बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाती है। इसलिए संबंधों के बीच में भी जो 3 बातें विशेष हैं, संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, पुनः हम कहना चाहेंगे,
वह है संबंध के बीच में प्रेम, भरोसा और सम्मान। ये तीनों चीज़ें यदि संबंध के बीच में है, प्रेम, भरोसा और सम्मान, तो वह संबंध अवश्य अच्छा होगा, मधुर होगा। उस संबंधों में कोई खटास नहीं होगी, उस संबंधों में किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा, वो सबसे बेहतर माने जाएंगे। इसलिए तीनों चीज़ें किसी भी कंडीशन में इन्हें समाप्त नहीं करना है। संबंधों के बीच में प्रेम को नहीं टूटने देना है, संबंधों के बीच में भरोसे को टूटने नहीं देना है, और संबंधों के बीच में सम्मान को टूटने नहीं देना है। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि महत्व संबंध का देना है, महत्व प्रेम का देना है, भरोसे का देना है, सम्मान का देना है। संबंध वस्तुओं का नहीं देना है, संबंध धन का नहीं देना है। इतना ज़्यादा महत्व, जहाँ आपको चुनाव करना पड़े कि आपको संबंध चाहिए या धन वस्तुएं चाहिए, तो आपको चुनाव संबंध का करना चाहिए, धन वस्तुओं का नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जीवन है, आपके संबंध है, तो धन पुनः भी आप कमा सकते हैं। लेकिन यदि संबंध ही टूट गया तो फिर उस धन का क्या उपयोग रह जाएगा? कौन उपयोग करेगा? यदि आपके कोई संबंधी, किसी के संबंधी उसके पास होंगे ही नहीं संबंध, तो उन धन का या वस्तुओं का उपयोग कौन करेगा? किसके लिए? जीवन के लिए और संबंधियों के लिए धन वस्तुएं। तो पहले महत्व आपको अपने जीवन का देना है, दूसरे नंबर में महत्व आपको अपने संबंध का देना है, और तीसरे नंबर में महत्व धन या वस्तुओं का देना है। यदि आपने जीवन में महत्व, जीवन से यहाँ से भी सबक सीखने को मिलता है, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में महत्व धन व वस्तुओं का सबसे ज़्यादा दिया है, संबंधों को महत्व नहीं दिया है, तो आपने उसके जीवन को प्रैक्टिकल में देखा होगा कैसा जीवन है, कितनी मुश्किलें उसके जीवन में आती हैं। जो संबंधों का महत्व नहीं देता है, केवल धन का महत्व देता है, एक न एक दिन ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो संबंध ही उसके टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए महत्व किसका देना है? पहले, सबसे पहले, पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे, सबसे पहले आपको अपने जीवन का महत्व देना है। क्योंकि जब आप अपने जीवन का महत्व देंगे, जिंदगी की वैल्यू समझेंगे, जीवन को अच्छे तरह से जिएंगे, तभी आप संबंधों को भी अच्छी तरह से निभा पाएंगे। जो अपने जीवन को ही अच्छे ढंग से नहीं जी सकता है, वो संबंधों को भी नहीं निभा सकता, ये निश्चित है। इसलिए आवश्यक है सबसे पहले अपने जीवन का महत्व देना है, दूसरे नंबर में आपको महत्व किसका देना है? संबंध का महत्व देना है, तीसरे नंबर में फिर आपको धन या वस्तुओं का महत्व देना है। पुनः हम कहेंगे, यदि आपको संबंध और धन वस्तुएं दो अलग अलग रखी जाए, एक तरफ संबंध हो, एक तरफ धन वस्तुएं हो, तो आपको चुनाव किसका करना चाहिए? धन वस्तुओं को लेना चाहिए, संबंध को लेना चाहिए? आपका उत्तर आपके पास अवश्य होगा। जहाँ तक हमारा विषय है, हम तो आपको यही कहेंगे कि आपको संबंध का ही चुनाव करना चाहिए। किसका? आपको संबंध का चुनाव करना चाहिए, धन या वस्तुओं का नहीं। क्योंकि संबंध यदि आपके ठीक है, संबंध आपके कायम है, तो धन वस्तुएं तो व्यक्ति ही कमाता है। वो संबंधी आपके साथ ठीक इस तरह से है, उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार है, और रिश्ते आपके बहुत बेहतर हैं, तो धन तो पुनः भी कमाया जा सकता है। लेकिन यदि धन और वस्तुओं का महत्व दिया गया, जिसकी वजह से वो रिश्ते आपके टूट गए, जब संबंध ही टूट गया, तो फिर उन धन वस्तुओं का क्या महत्व रहा? इसलिए ये भी जिंदगी का सबक है, जिंदगी से सीखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं कि आपको जिंदगी आपको अपना ही सबक सिखाए, किसी दूसरी की जिंदगी में भी आपने यदि ऐसे देखे हो अनुभव, तो आपको उससे भी सीख लेना चाहिए कि यदि किसी की ज़िंदगी में किसी व्यक्ति ने धन का बहुत महत्व दिया है, जिसकी वजह से उसके रिश्ते टूट गए हैं, रिश्ते खराब हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि स्वयं भी ऐसा धोखा खाएं, बल्कि उससे स्वयं भी होशियार हो जाए और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां अपने जीवन में ना आने दें। तो जिंदगी का जो सबक है, जो सीखने को मिलता है, इसीलिए आज का जो विषय था जिंदगी का सबक, जो जिंदगी से सीखने को व्यक्ति को मिलता है, अपनी जिंदगी से या किसी और के जीवन से जो उसको सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल जो घटित होता है उस अनुभव को लेकर के अपने जीवन में वो सीख लेना चाहिए। वह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारा आपसे यही आग्रह है, यही निवेदन भी है आपसे, यह कहें हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन से सीखें, और यदि आपको दूसरों के जीवन से भी कुछ सीखने को मिलता है तो अवश्य सीख करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जिएं।
अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें, सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आज का जो विषय था जिंदगी का सबक, वास्तव में आप अपने जीवन से भी जो आपको सीखने को मिला है या दूसरों के जीवन से जो सीखने को मिला है, उसे सीख करके अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाएं, जीवन के हर पल को अच्छे से जिएं, यही हमारी हार्दिक दिलोजां से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।